हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना है और सावन के इस पावन महीने में शिव पुराण और शिव पुराण से संबंधित कथाओं का अध्ययन करने से और उनको सुनने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो कथा है यह शिव पुराण पर आधारित है, तो कृपया इस कथा को ध्यान से सुनिए। सो दोस्तों, भगवान शंकर जिसके आराध्य हो या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो तो उनके बारे में कई भाव लोगों के मन में प्रफुल्लित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं और उनका तीसरा नेत्र यानी कि भ्रकुटी बंद है और उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है और भगवान शंकर का शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सर्प लिपटे हुए हैं और शिव के मस्तक पर जो है दोस्तों, एक तरफ तो चंद्र है और दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। और भगवान शंकर के परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर व मूषक सभी का समावेश जो है दोस्तों देखने को मिलता है। साधन कर्म में ये सभी विचार जो है दोस्तों सभी भक्तों के मन में प्रफुल्लित होते हैं और भगवान शंकर के बारे में कई कथाएं और कहानियां पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में भी वर्णित है। जो कथाएं हैं दोस्तों वो साधकों को उनसे जोड़े रखती हैं और साधकों के लिए वह प्रेरणादायी भी होती है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का गहरा जुड़ाव है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखाई दी है। यूँ तो भगवान शंकर जनता जनार्दन के लिए अपनी कृपा बरसाने में अति दयालु हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन न हो और अगर सांप के दर्शन, सर्प के दर्शन हो जाएं, तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए हैं। सो दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे राजस्थान के माउंट आबू के बारे में। तो राजस्थान का जो माउंट आबू है वह राजस्थान का इकलौता एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि अर्धकाशी भी कहलाता है और पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 108 छोटे बड़े मंदिर हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनका शिवलिंग नहीं, बल्कि भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा की जाती है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन भगवान शिव के अंगूठे की पूजा दोस्तों इसी जगह पर होती है। यहीं पर एक और मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहां के बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोलेनाथ एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए हैं। मंदिर भोले की जय जयकारों से गूंज रहा था। शिवलिंग पर जल, विपल पत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का कर्म भी जो है जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प नाग न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 6 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से लिपटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रही। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठ जाता तो कभी शिवलिंग के चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक यह हैरानी जो थी उस नाग को नहीं थी, वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने में लोगों के बीच कोई सांप लगभग 6 घंटे तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी।
इलाके में खबर फैलने लगी, अचानक सर्प गायब हो गया। श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं दिख रहा था। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है दोस्तों कि उसे हम इंसानों से ज़्यादा डर लगता है। आस्था, विश्वास की परिभाषा आध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि के मौके पर ज़रूर होती है। पिछले साल इन्हीं जंगलों में एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिखा था दोस्तों, और ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि शिवलिंग और सर्प का गहरा रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, यह तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का स्वरूप हो सकता है, तो कुछ के लिए यह कोरा अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन यह भी सोचने पर मजबूर करता है दोस्तों कि हजारों की भीड़ में एक सांप 6 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जय जयकारों और मंदिरों में बजती घंटियों के। तो दोस्तों, यह थी हमारी कथा, जिसमें हमने जाना कि भगवान शिव जी और सर्प के क्या रिश्ते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर से जुड़ी ऐसी ही कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।